हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर व्यूअर। आज आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ जो अक्सर प्रतियोगिता परीक्षा में आता है। तो जितने भी कैंडिडेट ऑनलाइन मोड में मेरे यूट्यूब चैनल को देखते हैं उन लोगों को ये बड़ा हेल्पफुल, उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ऑफलाइन स्थिति में तो ऑफलाइन क्लास में तो सारे लोग पढ़ते ही हैं। तो हाँ, आज डाल देते हैं बच्चा लोग के लिए भी। क्लियर? हाँ हाँ, चलिए ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑफलाइन मोड में तो जैसे अभी सारे स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो अक्सर प्रतियोगिता परीक्षा में आता है, आपको प्रॉब्लम होता है उसमें, वो मैं अभी क्वेश्चन अपलोड कर दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए एक स्टूडेंट का ये क्वेश्चन पूछा गया है, अभी उसने ये क्वेश्चन पूछा था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ ध्यान से सीखिए, और कहीं कोई डाउट अगर होगा तो आप मुझसे पूछ लेंगे। 6√3 है ना, ये 6√3√2 3√4 कॉमा 4√5 4√5। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। 6√3√2 3√4 4√5 में सबसे बड़ा कौन है? क्लियर? में सबसे बड़ा कौन है? विच इज ग्रेटर? कौन है? क्लियर? ये क्वेश्चन बहुत बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा गया है। तो अभी क्लास में एक स्टूडेंट ने भी ये क्वेश्चन मुझसे पूछा, तो मैं सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूं। 6√3√2 3√4 4√5 में सबसे बड़ा कौन है? क्लियर? तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करने से पहले आपको मैं कुछ दिखाना चाहता हूं। ये बुक लक्ष्य एकेडमी का स्पेशल किताब है, ये मेरे द्वारा लिखा गया है, और इसमें आपको रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश के क्वेश्चन मिलेंगे। हर एक लेसन में 125 क्वेश्चन का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लिखा गया है, इससे बाहर जनरली प्रतियोगिता परीक्षा में क्वेश्चन नहीं आते हैं। क्लियर? ये वॉल्यूम 1 है, और इसी के जैसा ये वॉल्यूम 2 है। दोनों किताब एक बार दिखा देते हैं। देखिए ये दोनों किताब है, ये वॉल्यूम 1 है और ये वॉल्यूम 2 है। दोनों किताब में आपको रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश का सारा जो प्रतियोगिता परीक्षा में क्वेश्चन आता है वो मिलेगा। अगर आप में से किसी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि ये किताब आपके पास भी होना चाहिए, तो आप मेरे इस नंबर 8252656697 पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, अपना सारा एड्रेस डिटेल्स लिखवा दीजिएगा या मैसेज कर दीजिएगा, और इस किताब को मैं अच्छे से पैकिंग कराकर आपके दिए गए पते पर भिजवा दूंगा। इसके लिए आपको सिर्फ 250 रुपीज चार्ज देना होगा दोनों किताब के लिए। क्लियर? जिस स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि इस किताब की जरूरत है वो व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर लेंगे, और जिस स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि किताब नहीं चाहिए उनके लिए कोई बात नहीं। ऐसा आप नहीं समझेंगे कि यहाँ पर हम किताब बेच रहे हैं। दरअसल होता क्या है कि मेरे पास ये किताब ऑलरेडी मैंने कम छपवाया हुआ है, जो अपने स्टूडेंट को ही मैं देता हूँ। लेकिन जो स्टूडेंट बाहर से तैयारी कर रहे हैं, जो मान लीजिए ऑनलाइन मोड में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनके पास भी कम से कम ही इस तरह का एक प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस बुक होना चाहिए। तो इसलिए आप बहुत सारे किताब खरीदे हो तो ये भी आप चाहें तो खरीद सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन 1 थोड़ा अच्छे से नहीं लिखा हुआ है, इसको अच्छे से लिखता हूँ, है ना। क्वेश्चन 1, चलिए इस तरह का क्वेश्चन अक्सर प्रतियोगिता परीक्षा में आता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, और तब आपको बात समझ में आएगा। कैसे? मान लीजिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 6√3 है ना, अगर हम लोग इसको लिखें तो क्या हो जाएगा? 3 का पावर 1/6 इसको लिखा जा सकता है। क्लियर? इसके बाद √2 है, √2 को अगर हम लोग लिखें तो 1/2 लिख सकते हैं। 3√4 है। क्लियर? 3√4 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 का पावर 1/3 लिखा जा सकता है। सभी को ब्रैकेट में कर लीजिए। क्लियर? और फिर 4 यहाँ ध्यान दीजिए 4√5 है ना, 4√5
इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 का पावर 1/4, ऐसा लिखा जा सकता है। क्लियर? सॉरी, ऐसा लिखा जा सकता है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो 6 2 3 4 है ना, ये जो बटा में 1/6 1/2 1/3 1/4, इसका हम लोगों को एलसीएम लेना पड़ेगा। क्लियर? चलिए देखते हैं, यहां पर एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेना होगा। एलसीएम किसका किसका लेना है, 6 का, 2 का, 3 का, 4 का। जब आप इसका एलसीएम इस तरह से निकालेंगे तो आपको एलसीएम निकालने आता होगा या फिर नहीं आता होगा, तो चलिए हम निकाल के दिखा देते हैं। यहाँ पर क्या होगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे सभी को, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 3 ऐसे ही उतर जाएगा और 2 2 जा 4। इसके बाद 3 से ये भाग लगेगा, 3 1 जा 3, ये 1 एज इट इज उतर जाएगा, ये लिखिए या मत लिखिए, इस 1 को अंडरस्टूड है, 3 1 जा 3 और ये 2। क्लियर? तो अब हम लोग सभी को गुना कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 6 गुना 2 12। यानी आप देख रहे हैं कि इसका जो एलसीएम है, इसका जो 6 2 3 4 का जो एलसीएम है वो कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। क्लियर? ये इक्वल टू में 12 आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं। एलसीएम निकालने तो आप सभी को आता होगा, जिनको नहीं आता होगा उनके लिए मैंने ये निकाल दिया। चलिए अब इसका एलसीएम 12 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, 3 का पावर 1/6 है, राइट? इस 1/6 को 12 से यहां पर हम लोग गुणा कर देंगे। यहां पर हम लोग देखें कि यहां पर देखिएगा 2 का पावर 1/2 था, इसको हम लोग 12 से गुणा कर देंगे। यहां पर 4 का पावर 1/3 था, इसको भी हम लोग 12 से गुणा कर देंगे। और यहां पर 5 का पावर 1/4 था, इसको भी 12 से गुणा कर देंगे। क्लियर? अब देखिए ये कट जाएगा, है ना, जो कटने बिल्कुल कटने वाला टर्म ही आएगा, क्योंकि एलसीएम में भाग लगाने के, एलसीएम को गुणा करने के बाद यही होता है। तो 6 गुना 1 6 गुना 2 12, 2 गुना 6, 3 गुना 4 कट गया, 4 गुना 3। तो ओवरऑल हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग ये देख रहे हैं कि 3 का पावर 2 हो गया, यहाँ पर क्या हुआ, 2 का पावर 6 हो गया, यहाँ पर क्या हुआ, 4 का पावर 4 हो गया, और यहाँ पर 5 का पावर 3 हो गया। अब आपसे क्वेश्चन यही था कि इन सभी में सबसे बड़ा कौन है। क्लियर? आपसे क्वेश्चन यही पूछा गया था कि इन सभी में सबसे बड़ा कौन है। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9। क्लियर? उसी तरह से 2 का पावर 6, क्लियर, 2 का पावर 6 कितना होगा, यानी 2 × 2 × 2 × 2 × 2 करेंगे तो 2 का पावर 6 कितना होगा, 64। 4 का पावर 4 है ना, 2 का पावर 6 कितना होगा, 64। 4 का पावर 4 कितना होगा, दैट इज कैसे निकालेंगे, जिसको निकालने नहीं आता है देख लीजिए, 4 × 4 × 4 × 4 गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 256, है ना। इस तरह से इसको निकालेंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं, ये 256 और 5 का पावर 3 क्या होगा, 125। तो आप देखिए सबसे बड़ा अंक कौन है, इन सभी में सबसे बड़ा अंक कौन है, देखिए यहां ध्यान दीजिए, इन सभी में सबसे बड़ा अंक कौन है, तो 256 सबसे बड़ा है ना, 256 सबसे बड़ा है। तो 256 4 का पावर 4 किस में आया था, तो इसमें आया था, यहां ध्यान दीजिए, इसमें आया था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3√4 सबसे बड़ा है। क्लियर? सबसे बड़ा है ना, यही इसका करेक्ट आंसर हो गया। ये क्वेश्चन प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, तो आप सब अब इसमें आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा, ये बढ़िया से इसको 1-2 बार बना लीजिएगा। क्लियर? तो आपको इसमें बिल्कुल भी दिक्कत
नहीं होगा, है ना। चलिए फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ पूछिए, क्या डाउट है आप लोगों का।